हेलो। हाँ, आज स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर के एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। देखो, व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर? मोर देन दैट ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर, बिटवीन दैट ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर, लेस देन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो किन से ज्यादा होती है? इंसुलेटर से ज्यादा होती है और कंडक्टर से कैसी होती है? कम होती है, ठीक है। तो हाँ, विजिबल हो रहा है, ठीक। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास इसमें? बिटवीन दैट ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल में जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। तो इनमें केवल हमारे पास सिलिकॉन ऑप्शन है, तो सिलिकॉन हमारा आंसर हो जाएगा। द एनर्जी गैप between the valence band and the conduction band in a semiconductor is, ठीक है ना। इंसुलेटर में कितना होता है? ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है? लेस देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा लेस देन 3 वाला, कौन सा ऑप्शन है? ये वाला है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइन ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इन अ सेमीकंडक्टर? देखो, रेसिस्टेंस का लेना देना जो है कंडक्टिविटी से है, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ऐसे। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लेकर जंप कर जाएंगे एनर्जी गैप को, और किस में चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो जितने ज्यादा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ज्यादा क्या होता है? कंडक्टिविटी होती है। तो अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, है ना। तो व्हाट इज द साइन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 वाला जो फॉर्मूला है। तो इसमें जो नया रेसिस्टेंस आएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो चेंज इन रेसिस्टेंस हमारा नेगेटिव आएगा, चेंज इन रेसिस्टेंस हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। what is the valence how many valence electrons are there in semiconductor, ठीक है। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, 14 ग्रुप के हैं। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए इसमें? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन? इसको लर्न कर लेना डायरेक्ट। 60 ओम सेंटीमीटर होता है, और सिलिकॉन के केस में 100 ओम सेंटीमीटर होता है, 100 ओम सेंटीमीटर। When a pure semiconductor is heated, what will be the effect on its resistance? देखो, अगर प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो सेमीकंडक्टर्स बनते कोवेलेंट बॉन्ड से हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेकअप करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, रेसिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, इट विल गोज डाउन। वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्रॉम? सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जो है, एक एटम से दूसरा एटम जुड़ा हुआ है, तो कौन सी बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है? कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। जो नेटवर्क होता है पूरा वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से होता है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनते इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड आ जाएगा। वेन अ पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, 15 ग्रुप के मेंबर होते हैं, ठीक है, इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू, डोपिंग बोलते हैं ना, डोपिंग प्रोसेस होता है। 15 ग्रुप की इंप्योरिटी आप ऐड कर रहे हो, सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐड कर रहे हो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं सिलिकॉन को, प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको डोनर एटम भी बोला जाता है ना, डोनर एटम्स।
तो इसमें हो जाएगा हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं एन टाइप में, वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता था जब 14 ग्रुप में डोपिंग करते हैं 13 ग्रुप की, मतलब ट्राइवेलेंट एटम की करते हैं। ठीक है। What does the addition of pentavalent impurity to semiconductor creates? ठीक है, क्या क्रिएट करता है, What does the addition of pentavalent impurity to semiconductor create? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। तभी तो इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, पेंटावेलेंट 5 ही होना चाहिए। What is the charge on a n-type semiconductor? अब n-type semiconductor में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री कैरियर होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं थोड़ा। एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, वो न्यूट्रल होगा। जब मैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लेके आता हूँ और सिलिकॉन में ऐड करता हूँ, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लेकर आता हूँ, सिलिकॉन में ऐड करता हूँ, तो जो पेंटावेलेंट में एटम लेके आ रहा हूँ वो भी न्यूट्रल है, वो भी न्यूट्रल है, सिलिकॉन भी न्यूट्रल है। दोनों को मिलाऊंगा तो नेट चार्ज कितना रहेगा, न्यूट्रल ही रहने वाला है। ठीक है, न्यूट्रल ही रहने वाला है। ये मत सोचना कि एन टाइम में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्रिस्टल हमेशा ऐसे सोचो, जब पहले सिलिकॉन को लिया वो न्यूट्रल है, एक फॉस्फोरस का एटम लेकर आ रहे वो भी न्यूट्रल है, अभी कोई चार्ज नहीं है, तो दोनों न्यूट्रल को मिलाओगे तो क्रिस्टल के अंदर ही तो रहेंगे जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जो रहेगा वो हमारा अभी भी कैसा रहेगा, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो न्यूट्रल रहने वाला है, इलेक्ट्रिकली कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द ट्राइवेलेंट? तो सिंपल सा ही है, ट्राइवेलेंट 13 ग्रुप का है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। व्हाट इज द अदर नेम फॉर द पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी? पेंटावेलेंट को डोनर एटम बोलते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, और ट्राइवेलेंट वाले को एक्सेप्टर एटम्स बोलते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोनर इम्प्योरिटी आ जाएगा। अगर यहाँ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होता, ट्राइवेलेंट होता तो फिर क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है। What is the effect of bulk resistance on a semiconductor by adding the impurity? ठीक है, रेसिस्टेंस क्या हो जाता है इनका, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, डोपिंग क्यों की जाती है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए की जाती है। ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अब जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो पेंटावेलेंट की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्रिएट होंगे, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्रिएट होते हैं तो उतना ही I इक्वल टू NeAVD, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ओवरऑल रेसिस्टेंस जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। What will happen if a hole and electron are in close proximity? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। ठीक है, रिकम्बाइन हो जाते हैं। अगर रिकम्बाइन हो रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि होल को आप क्या मान के चलते हो, पॉजिटिव कैरियर बोलते हो। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने क्या बोला, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये टाइप 1 था सेमीकंडक्टर्स में। इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस दूंगा सेमीकंडक्टर्स के।